आदाब, आप एटीएन न्यूज़ देख रहे हैं। मैं किफ़ायतुल्लाह सैद भद्रवाह में हूं और भद्रवाह की खूबसूरत तरीन वादियां आपको ना दिखाऊं ये मुमकिन नहीं है। मैं इस वक्त तेलीगढ़ में हूं। तेलीगढ़ का मशहूर तरीन होटल मेरे पीछे है और मेरे साथ टूरिज़म सीईओ बालकृष्ण जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आज टूरिज़म के ऊपर बातचीत होगी। डिस्ट्रिक्ट डोडा और भद्रवाह में कितना ज़्यादा टूरिज़म को जो है डेवलप किया जा रहा है, उसके ऊपर खुसूसी बातचीत जो है सीईओ साहब से होगी। उम्मीद और तवक्को करता हूं कि इस बातचीत को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और पसंद करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना टाइम दिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। भद्रवाह उभरता हुआ एक टूरिज़म डेस्टिनेशन पिछले कुछ सालों से बन रहा है। अगर मैं बात करूं इस साल की, तो इस साल हाईएस्ट टूरिस्ट देखा गया है कि भद्रवाह में जो है यहाँ पर आया। तो क्या कुछ वजूहत रही कि भद्रवाह को जो है टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करने लगा, और क्या कुछ सहूलियात जो है टूरिस्ट को यहाँ पर मिल रही है? देखिए जी, ये तो हकीकत है कि जो आपने ये बोला कि इस साल हमारा जो टूरिस्ट रहा 23-24 का 2023 एंड 24 एंडिंग मार्च तक बहुत अच्छा रहा। और अभी भी इस साल बहुत अच्छा सीज़न रहा। अभी तक जो था भद्रवाह में बहुत अच्छा चल रहा था। और जहाँ आपने हाईएस्ट टूरिस्ट फुटफॉल की बात करी, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं ज़िम्मेदार हैं और कंट्रीब्यूट कर रही हैं। पिछले कई सालों से यहाँ पर विंटर कार्निवाल भी किए जा रहे हैं, और ख़ासकर इस साल जो एक बहुत बड़ा विंटर कार्निवाल हमारा हुआ वाइब्रेंट भद्रवाह के नाम से, तो उसका भी मैं बहुत बड़ा योगदान कहूँगा यहाँ पर। इस साल जो हमारा विंटर कार्निवाल रहा, विंटर फेस्टिवल रहा, वो 5 दिन का रहा, 26 दिसंबर से 31 तक जी, 28 से 31 तक। तो उसमें बहुत सारे जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थे, उन डेस्टिनेशंस पे हमने जाके प्रोग्राम करे, जिसमें कि इस साल हमारा एक नया उभरता हुआ डेस्टिनेशन जो गुलडंडा रहा, जिसमें राउंड द ईयर बर्फ़ काफ़ी पहले से पड़ी थी, लेकिन कहीं बर्फ़ नहीं था, तो गुलडंडा में बर्फ़ रहा। और थ्रू आउट इंडिया से लाखों की तादाद में वहाँ पर लोग आते रहे, और वो जो एक सिलसिला था वो चलता रहा, और उसी के चलते वाइब्रेंट भद्रवाह भी हुआ और काफ़ी लोग आए। और मैंने जैसे बताया कि डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे हमने प्रोग्राम रखे, जिसमें हमने शुरुआत जो है आप सामने देख रहे होंगे कि भद्रवाह फोर्ट है, यहाँ से हमने शुरुआत करी थी, इनाग्रेशन यहाँ से हुआ था। उसके बाद 2 दिन का फेस्टिवल हमारा गुलडंडा रहा, 1 दिन का जाय रहा, और 5वें दिन का जो आखिरी प्रोग्राम था वो एक सेलिब्रिटी वाला म्यूज़िकल डे रहा, और वो भद्रवाह में था, जिसमें हमारे मशहूर एक कलाकार आए थे, काका जी। तो उनका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। और उस दिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि 20-25 हज़ार से कम यहाँ लोग आए हों, अगर आप भी उस दिन यहाँ थे तो इन बातों से, इन फंक्शनों से, इन एक्टिविटीज़ से कहीं न कहीं भद्रवाह को एक अच्छा प्रमोशन मिला है, और आने वाले टाइम में भी ये चीज़ें चलती रहेंगी। सर, जैसे कि मैं बात करूं भद्रवाह की, तो भद्रवाह की बहुत सारी जगहें जो हैं, जैसे कि जयगढ़ी बहुत मशहूर जगह है, गुडडंडा, ठनठेरा, नालठी, फ़िश पॉन्ड जिसको लेक वे रिज़ॉर्ट कहा जाता है, हमारे पीछे जो तेलीगढ़ का रिज़ॉर्ट है, ये सभी चीज़ें मशहूर है। इस पर टूरिज़म ने काफ़ी ज़्यादा काम किया, लगभग 2005 से लेकर ही जो है आज तक काम किया जा रहा है। मज़ीद कौन सी चीज़ें जो है यहाँ पर ऐड ऑन की जा रही है, जिससे जो है टूरिस्ट को जो है सहूलियात होंगी? हाँ, ठीक बताया आपने कि टूरिज़म की अगर हम बात करें, टूरिज़म के बढ़ावे के लिए अगर हम बात करें, ये तो एक नेचुरल फैक्ट है कि जब तक आप विजिटिंग टूरिस्ट को डिफरेंट तरह की फैसिलिटी या डिफरेंट तरह की कोई एक्टिविटीज़ नहीं दोगे, तो टूरिस्ट क्यों आएगा। उसके साथ साथ टूरिस्ट को साफ़ सफाई, वॉशरूम वगैरह हर चीज़ की फैसिलिटी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर होना
ज़रूरी है। तो मैं ये बता दूं आपको कि बहरहाल जाई आप देखते हो कि उसको हम एक जाई विलेज के नाम से भी कहते हैं। वहाँ लोग जाकर बहुत एंजॉय करते हैं, खासकर इस सीज़न में, जून जुलाई में। वहाँ कुछ डिमांडें रही लोगों की, और डिमांडें क्या थी कि मैं ये कहूँ कि हकीकत भी है कि जब वहाँ कोई टूरिस्ट जाता था तो नॉर्मली वहाँ नेचुरल ब्यूटी के अलावा कुछ भी नहीं देखने को मिलता था। तो इन चीज़ों को देखते हुए इस साल हमने वहाँ पर एडवेंचर टूरिज़्म के तौर पे एक जिप लाइन का भी शुरुआत करी है। बिल्कुल प्राइवेट हमारे एडवेंचर के उनके सहयोग से, जिसमें हमारे डी साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये कहूँ कि उसके साथ साथ ज़ॉरिंग बॉल रखा और दूसरी कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो हमने वहाँ स्टार्ट करी हैं। तो आज की डेट में ये कहूँ आपको कि जाई में अगर कोई टूरिस्ट हमारा जाता है तो कम से कम वो वहाँ जाके जिपलाइन, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो वहाँ जाके वो हो जाएगा, निराश हो जाए कि जाई में हम आए हैं यहाँ कुछ नहीं है। हमारी जिप लाइन वहाँ जो अभी चल रही है फंक्शनल है, वो मैं ये ज़रूर कहूँ कि जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी जिप लाइन है। सर बहुत सारी जगहों पर जो टूरिस्ट स्पॉट है शिकायतें आ रही थी, कुछ दिन पहले एक खबर भी आ रही थी कि जब भी कोई टूरिस्ट जाता है तो वहाँ पर वो कचरा फेंक कर चले जाते हैं, और जो नेचुरल ब्यूटी की आपने बात की उस नेचुरल ब्यूटी को जो है ख़त्म किया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो क्या उसके लिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने वहाँ पर डस्टबिन वगैरह का इंतज़ाम कर दिया है? बाथरूम की बहुत ज़्यादा जो है शिद्दत आती थी, ज़रूरत होती थी वहाँ पर, तो वो नहीं थे बहुत सारी जगहों पर। क्या वो बाथरूम इंस्टॉल किए गए हैं, बनाए गए हैं? हाँ, आपने ठीक बात बोली कि जाई में कुछ सुविधाएं जो हैं कम थी। मैं नहीं कहूँगा कि वहाँ वाशरूम बिल्कुल ही नहीं थे, ऐसी बात नहीं। हमारे 2 सेट्स 2 यूनिट वाशरूम के वहाँ हमारे रेस्टोरेंट के नीचे बने हुए हैं। तो बट ये मैं ज़रूर कहूँगा कि वो नाकाफ़ी थे, वो सफिशेंट नहीं थे विजिटिंग टूरिस्ट के लिए। तो अभी अगर आपने रिसेंटली विज़िट करा हो तो हमने अभी वहाँ पर 2 और वाशरूम्स इंस्टॉल करे हुए हैं, तो लोगों की सहूलियत के लिए, हमारे जाने वाले टूरिस्ट की सहूलियत के लिए। तो वो उसको अवेलेबल हैं और उनका यूज़ कर रहे हैं। जहाँ तक डस्टबिन की बात करी है तो डस्टबिन हमने और इंस्टॉल करे हैं, और आने वाले कुछ दिनों के अंदर मैं वहाँ पर 10 से 15 के बीच और डस्टबिन वहाँ इंस्टॉल कर रहा हूँ। पहले भी हमने डस्टबिन वहाँ पर लगाए हुए हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं, इस तरह की जो मतलब फैसिलिटी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा टूरिस्ट वहाँ जहाँ जाए तो उसको हर तरह की फैसिलिटी मिले, खा वो एक्टिविटी मिले, खा वॉशरूम फैसिलिटी हो, डस्टबिन की, क्योंकि बहरहाल टूरिस्ट जाएगा वो खाने पीने के लिए जाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूँ कि अब हमारी ओर से, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से अगर कोई फैसिलिटी दी जा रही है तो मुझे लगता है कि विजिटिंग टूरिस्ट को उसका उपयोग भी करना बड़ा ज़रूरी बन जाता है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर डस्टबिन लगा है, अगर आपके 50 मिनट दूर पे डस्टबिन है, तो मुझे नहीं लगता कि टूरिस्ट को इस चीज़ को वो समझना चाहिए कि हम वहाँ ना जाएं। बिल्कुल। क्योंकि मैं या बीडीए या कोई भी डस्टबिन उस एरिया में, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी को भी हम ख़राब नहीं कर सकते। बिल्कुल। हमें कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पर डस्टबिन लगाने हैं, क्योंकि मैं जगह जगह अब 100 मीटर पे तो मैं डस्टबिन नहीं लगा सकता। तो डस्टबिन हमने वहाँ इंस्टॉल करे हैं, और करीब मैं और भी लगा दूँ, क्योंकि जाई हमारा लंबी जाई इसको कहते हैं। बिल्कुल, बहुत लंबा बड़ा वास्ट एरिया है। तो हर चीज़ को अब आस्ता आस्ता हम कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ अपने विजिटिंग टूर से ये बात ज़रूर कहूँ कि जब भी वहाँ जाएं तो मेहरबानी करके डस्टबिन का यूज़ करें, और कचरा जो है अपना, जो कोई फ्रूट ले जाता है, खाने की चीज़ ले जाता है, कोई कुछ भी जो भी उनके साथ होती है चीज़, उसके बाद उस वेस्ट को कम से कम हमारे डस्टबिन में डालें, और ताकि हमारा जो राउंड द क्लॉक वहाँ पर लड़के हैं वो उसको खाली करें। और हमारा जो है साफ़ सफाई के लिए म्यूनसिपलिटी भदरवा के साथ एक वो हुआ है, मुआहदा टाइप हुआ है, और म्यूनसिपलिटी भदरवा के थ्रू हम वहाँ से सारा कचरा ला के यहाँ पर एसटीपी में वो ले जाते हैं। सर अगर मैं बात करूं, पिछले दिनों जो है आप काफ़ी डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर डोडा के साथ देखे गए, बहुत सारी जगहों का विज़िट आपने किया बलेस के अंदर। आप बलेस के ही रहने वाले भी हैं शायद, मुझे किसी ने कहा भी था। तो डिफरेंट जगहों के जैसे कि बालपदरी या उसके अलावा बहुत सारी जगहें वहाँ पर थी। तो क्या बीडीए अब दूसरी जगहों को भी डेवलप करने का सोच रहा है, जैसे कि बालपदरी है, लाल द्रमन है, डल द्रमन है, नागनी टाप, इन जगहों को भी डेवलप करने का सोच रहा है? हाँ, देखिए ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली है कि टूरिज़्म जो है वो आने वाले टाइम के लिए खाली भदरवा तक की महदूद नहीं रखना है।
इसमें जो भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो जुरिसडिक्शन है उसका 159 विलेजेस हैं। उसमें पर्टिकुलरली भलेसा के विलेजेस हैं, ठाठी के विलेजेस हैं और भद्रवाह के विलेजेस हैं। अर्सवाइल तहसीलें हैं, मगर जी। जब हमारा चूँकि जब ये तहसीलें हुआ करती थी तो अब आज तो भलेसा की 2-3 तहसीलें बन गई, ठाठी की 3-4 तहसीलें बन गई, भद्रवाह की, लेकिन अर्सवाइल तहसील जो हैं 3 हैं। तो डोडा की जो तहसीलें हैं, डोडा की जो तहसीलें आपका तब तो एक ही थी, उस तहसील के जो विलेजेस हैं अभी इसमें ऐड नहीं किए गए हैं। उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बार या कई बार रिकमेंड भी करा है कि डाल द्रामन, लाल द्रामन, देदनी वगैरह जो भी हैं उसमें वो ऐड किए जाएं। तो जहाँ तक आपने बाकी साइट्स की बात करी है, ऐसा नहीं है, भले इसमें भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज़्म की तरफ से डेवलप किया गया है। देखिए टीआरसी गुंदो जो है डेवलप कर रहे हैं हम, वर्क इन प्रोग्रेस है। टीआरसी गुंदो है, टीआरसी ठाठरी है, उसके साथ साथ डॉर्मेटरीज एक हटमेंट्स हैं गुंदो में, वो काम चल रहा है। तो भाल पदरी का जो रोड है वो चंबा पदरी जो हमारा यहाँ पे पदरी है, हाँ, इस शहर कनेक्ट जो हो जाता है। तो चूँकि ये फार फ्लंग एरियाज़ हैं, इनमें पहले हमारा रोड पहुँचे, या जैसे जंतरून है हमारा, रिसेंटली हम वहाँ गए थे डी साबौर में, एक ब्लॉक दिवस का जो प्रोग्राम था हमारा चराला में। तो चराला बहुत खूबसूरत जगह है, उसका ऊपर जो हमारा जंतरून है बहुत ही खूबसूरत है। तो उसके लिए भी हम सोच रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटी ये है कि पहले उसकी कनेक्टिविटी हो जाए और उसके बाद फिर हम वहाँ पर थोड़ा बहुत जो, क्योंकि देखिए नेचुरल ब्यूटी को भी डिस्टर्ब नहीं करना है। जो पॉसिबली हमारे पास इको टूरिज़्म के हिसाब से जो फैसिलिटी बनती है तो हम ज़रूर देंगे, कोशिश करेंगे कि इन फार फ्लंग एरियाज़, इन बड़ी बड़ी जो हमारी सैरगाहें हैं, जैसे पदरी है, भाल पदरी है, जंतरूणधार है या लाल रमन है, इन जगहों पे भी हम टूरिस्ट के लिए खातिर खा जो बेसिक फैसिलिटी वो दी जाए। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ान भी हो रही। मेरे साथ टूरिज़्म सीईओ बालकृष्ण जी हैं, इनके साथ हमारी खुसूसी बातचीत हुई भद्रवाह को लेकर, टूरिज़्म को लेकर, और कौन कौन सी जगहों पर जो है आने वाले टाइम में काम करने वाले हैं, उस तमाम चीज़ों को लेकर जो है हमारी बातचीत हुई। उम्मीद और तवक्का रखते हैं कि आपको आज की रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करेंगे। खुदा हाफिज़।